व्हाट इज आईओटी? आईओटी क्या है, आईओटी कहते किसको है, और आईओटी किन किन कंपोनेंट से इंक्लूड होकर के इनेबल होता है, एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, हाउ टू यूज आईओटी, व्हाई टू यूज आईओटी, और आईओटी का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और आईओटी का यूज़ करके हम अपने लाइफ को कैसा बनाएंगे, एंड आईओटी का फ्यूचर क्या होने वाला है, और वर्ल्ड में आईओटी क्या इम्पैक्ट लाने वाली है, इन सब के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मीन्स कि अब मैं डीप में शेयर करूंगा आप सबके बीच नॉलेज। व्हाट इज आईओटी? आईओटी मीन्स कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाम से ही स्पष्ट पता चलता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोई भी ऐसे डिवाइस, कोई भी ऐसे गैजेट्स, कोई भी ऐसे थिंग्स, कोई भी ऐसी वस्तु जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो करके ऑपरेट हो, चले, कुछ मूवमेंट हो, या वर्चुअली भी कुछ ओपन हो, कुछ चले, दैट इज आईओटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन भी आईओटी डिवाइसेस है जो कि इंटरनेट से एक्सेस है, इंटरनेट के थ्रू आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, दैट इज आईओटी। अगर उसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं होता, इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होता, तो आपका फ़ोन आईओटी डिवाइसेस नहीं है। जिस भी डिवाइसेस में इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर करके कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज आईओटी डिवाइसेस। आईओटी इंक्लूड्स 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स: डिवाइस, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग एंड यूज़र इंटरफेस। डिवाइस मीन्स कि कोई भी डिवाइस होनी चाहिए, गैजेट्स, थिंग्स, कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए, और कनेक्टिविटी मीन्स कि उसमें इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्टेड होना चाहिए, तभी तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप मैनुअल कंट्रोल करेंगे तो वो आईओटी नहीं है। आईओटी मीन्स कि आप कहीं से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं ईजिली। थर्ड है डेटा प्रोसेसिंग, फिर वो आपके डेटा को प्रोसेस करेगा। मीन्स कि आपने जैसे क्लिक किया कि फ़ैन ऑन, तो आपका बस फ़ैन ही ऑन करेगा। फॉर एग्जांपल आपके 3rd फ्लोर पे फ़ैन लगा हुआ है, आपका फ़ैन वो ऑन है ऑलरेडी, तो आप चाहते हैं कि नीचे से बैठे हुए अपने फ़ैन को ऑफ़ कर दे, तो आप 3rd फ्लोर पे वो क्लिक करेंगे फ़ैन का, तो बस आपका फ़ैन वो ऑफ होगा, दूसरा कोई ऑफ नहीं होगा। मीन्स कि आपने जिसको डेटा का एक्सेस किया है, आपने जिसको क्लिक किया है ऑफ करने के लिए, बस वही ऑफ होगा, दूसरा कोई भी ऑफ नहीं होगा। आप जिसको चाहें जैसा, बस वो वैसे ही वर्किंग करेगा, आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ काम करेगी। इंसान अपने अकॉर्डिंग काम करता है, बस मशीन ही ऐसी थिंग्स है जो कि आप उसको जितना वर्किंग देंगे, जितना जैसा एक्सेस देंगे, जैसा इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड करेंगे, या जैसा उसको कंट्रोल करेंगे, वैसे ही वो चीज़ वर्किंग करेगी। फोर्थ नंबर पे आता है यूज़र इंटरफेस, और इसमें यूज़र का होना इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपका होना उसमें ज़रूरी है, क्योंकि आप ही तो उसको कंट्रोल करोगे, या उसमें शेड्यूलिंग कर देते हैं, वो बात अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्टेन मीन्स कि पर्दा, जैसे आपका पर्दा का शेड्यूलिंग कर दिया कि जैसे सनसेट का उस पर पड़े आपके पर्दे के ऊपर, तो वैसे ही मेरा पर्दा ऑन हो जाना चाहिए या ऑफ हो जाना चाहिए, तो शेड्यूलिंग कर देते हैं, वो बात डिफरेंट है। बट फर्स्ट टाइम भी उसमें आपका इंटर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके इंटर की होने की वजह से, आपके कंट्रोल करने की वजह से ही वो चीज़ कंट्रोल होगी, या शेड्यूलिंग कर देते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो पाएंगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर कि आईओटी के एप्लीकेशंस क्या है, कि आईओटी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आईओटी यूज़ होता है स्मार्ट होम ऑटोमेशन में। स्मार्ट होम कौन से होम कहलाते हैं? जो कि होम तो सभी होते हैं, बट स्मार्ट होम वही कहलाता है जिसमें कि स्मार्ट गैजेट्स लगे होते हैं, स्मार्ट थिंग्स लगे होते हैं, स्मार्ट कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ़ैन, बल्ब, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी एंड मोर और भी डिवाइसेस जो भी है, तो उसको आप ऑटोमेशन में कन्वर्ट कराएं। अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस कमांड के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा चीज़, या उस पर शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं, शेड्यूलिंग के थ्रू वो चीज़ कंट्रोल की जा सकती है। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस टाइप की फैसिलिटीज़ चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ की फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, चॉइस आपकी। और ऑटोमेशन मीन्स कि ऑटोमेटिकली कोई भी वर्क होना। फॉर एग्जांपल कोई भी डिवाइसेस है वो ऑटोमेटिकली वर्क करती है, स्वचालित। ऑटोमेशन मीन्स स्वचालित, खुद से चालू हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एंटर किया, एक बार इनपुट दिया, वो सारा काम कर करके ऑटोमेटिकली आउटपुट दे दे, दैट इज़ ऑटोमेशन। सिंपल वे में मैं बताऊँ तो स्मार्ट होम ऑटोमेशन चीज़ें समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी का नेक्स्ट स्टेप है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी आईओटी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में बहुत जगह ऐसी होती है
कि वहाँ पे उसको आईओटी के थ्रू कंट्रोल कर करके एंड मशीन्स के थ्रू वर्किंग करवाई जाती है। मशीन्स के थ्रू जितने सारे जो लेयर्स होते हैं, जितनी सारी जो चीज़ें होती हैं, वो मशीन्स के थ्रू ही वर्किंग करवाई जाती हैं, मशीन्स के थ्रू ही काम करवाई जाती है। और कुछ जगह तो ऐसा होता है कि जहाँ पे इंसान को वहाँ पे भेज करके काम करवाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो वहाँ पे मशीन्स को भेज करके वो चीज़ करवाई जाती है। डैट इज़ आईओटी। अब मैं बात करूं तो हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी आईओटी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हेल्थ केयर सेक्टर्स में जितने भी सारे मशीन्स लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो वो पेशेंट के लिए लगे हुए हैं कि पेशेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वो जैसे फॉर एग्जांपल आप जाएंगे मशीन्स के पास, जैसे MRI मशीन्स एंड और भी बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जो आपके अंदर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर करके वो डॉक्टर्स को दे देते हैं, और डॉक्टर्स उसकी उसकी जो लैंग्वेजेस होती है ईजिली डॉक्टर्स को दे देते हैं, और डॉक्टर ईजिली समझ जाता है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रॉब्लम का आपको पता चल गया कि इसे ये प्रॉब्लम है, तो उसका एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन देंगे, तो वो बेटर होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो ठीक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, वो ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो और भी नेक्स्ट टाइम पे भी अच्छा वर्किंग कर लेता है, वो अच्छा काम कर लेता है। हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुई, फॉर एग्जांपल पेशेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पेशेंट को लेटा दिया गया, पेशेंट के आगे पीछे हर जगह मशीन्स लगा दी गई, डिवाइसेस लगा दी गई, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम डॉक्टर के पास ट्रिगर होगी, डॉक्टर के पास वो अलार्म बजेगी, डॉक्टर के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, और वो इन्फॉर्मेशन से देख करके वो पेशेंट पे जा करके उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर करके उसका वो सॉल्यूशन देंगे, ताकि वो पेशेंट को आराम मिल सके, वो ठीक हो सके। आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि आईओटी हर जगह दिखेंगे, मशीन्स हर जगह दिखेंगे, रोबोटिक्स हर जगह दिखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले हसुआ से धान गेहूँ जो भी चीज़ होती थी, ग्रास, गार्डन में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले ग्रास से काटते थे, अब मशीन्स आ गई है, अब तो ऐसी चीज़ें आ गई है। फॉर एग्जांपल पानी पटाना हो तो पानी पटाने के लिए माली को भी रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप पाइप बिछा दिए, ट्रिगर कर दिए और गैस बाल्ब लगा दिए वहाँ पे, और ऑटोमेटिकली जहाँ तक उसकी रेंज है, ऑटोमेटिकली उस रेंज तक, उस एरिया तक वो पानी ऑटोमेटिकली सारी जगह पे वो पहुँचा देगा, आसानी से पहुँचा देगा। और आप शेड्यूलिंग कर देते हैं तो उतने ही शेड्यूल तक, उतने ही टाइम तक वो पानी सारी जगहों तक फैलेगा, पानी पट जाएगा सारी जगहों तक, फिर उसके बाद वो चीज़ ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। मतलब आपको माली रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा चीज़ ऑटोमेशन के सेक्टर्स में हो रही है, आईओटी के सेक्टर्स में हो रही है, और एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। जैसे थ्रेशर मशीन, जैसे फॉर एग्जांपल हम हंसुओं से काटते थे तो बहुत ज़्यादा 4-5 दिन लग जाता था एक एकड़ को पूरा क्लीन करने में, बहुत आदमी मिल करके करते थे। तो अब क्या है, थ्रेशर मशीन है या और भी मशीन्स है, ऐसे मशीन्स हैं कि उनको लगाते हैं तो वो 5 दिन का काम 5 घंटे में कर देती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मनुष्य ह्यूमन काटता है उस चीज़ को, जो लैंड पे फले होते हैं ग्रास या और भी चीज़ें, तो उससे मिस्टेक्स हो सकती है, बट मशीन से मिस्टेक नहीं हो सकती। मशीन एक्यूरेसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ वो चीज़ को करता है, और वो भी अच्छे तरीके से वो चीज़ को करता है। रिटेल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी बहुत उसने चेंजेस किया है आईओटी में। रिटेल एंड मैनेजमेंट सिस्टम में भी रिटेल के जितने सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको वो स्कैन करके ऑटोमेटिकली एक्सेल में पूरी डेटा को वो दे देता है। हमने उसको स्कैन किया कि कितने सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, आपने वहाँ पे टाइप किया इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके प्रोडक्ट्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे डिवाइसेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको उसने कन्वर्ट किया, और जितने भी प्रोडक्ट्स आए जिस डेट पे आए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन वो डेटा के फॉर्म में एक्सेल में वो चीज़ को कन्वर्ट कर देता है। ये कमाल है आईओटी का। एनर्जी मैनेजमेंट में भी आईओटी ने बहुत ही अच्छा कमाल किया है। एनर्जी मैनेजमेंट मीन्स कि एनर्जी को वो मैनेज करता है, मतलब जहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना ही वो चीज़ काम करता है, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करता। जितना उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जितना उसमें फीड किया गया है, जितना आपने उसको एंटर किया है कि इतना तुमको ये करना है, या शेड्यूलिंग दे दिया है तो उतना चीज़ में वो चीज़ करनी है, बस उसके अलावा कोई भी दूसरा वर्किंग वो चीज़ नहीं करता, वो मशीन्स बस उतना ही वर्किंग करता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी बहुत ही ज़्यादा किया है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में मीन्स कि इन्वायरमेंटल के अंदर फिजिकल इन्वायरमेंट में कि जहाँ डिवाइसेस लगे होते हैं, जहाँ फॉर एग्जांपल आपके बरामदा में या आपके बाउंड्री में कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं, कुछ बल्ब लगे होते हैं, वो बल्ब ऐसे होते हैं कि
एनर्जी अगर सेविंग बल्ब आपने लगा रखा है, आपने जो भी आपका बरामदा है या बाउंड्रीज़ है वहाँ पे बल्ब लगा रखा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बात हुई तो उसका जो रेंज होता है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, जो उसका रेंज होता है, उस रेंज के अंदर में जैसे आप एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बल्ब ऑन हो जाता है, और जैसे उसकी रेंज से बाहर निकलते हैं तो कुछ सेकेंड्स के बाद वो ऑटोमेटिकली बल्ब ऑफ हो जाता है। ये कमाल है। और इसमें कुछ सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स के ट्रिगर्स PIR सेंसर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो एक्सेस कर करके, मतलब सेंस कर करके वो इन्फॉर्मेशन लेता है, वो इन्फॉर्मेशन लेकर के ऑन होता है, फिर जैसे निकलती है कोई वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से मोशन नहीं होता है वहाँ पे, विदाउट मोशन का वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में भी बहुत 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 भूमिका निभाया है IoT ने। ऑटोमोटिव एंड कनेक्टेड व्हीकल्स में भी बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है IoT के सेक्टर्स में। IoT ने जो भी ऑटोमोटिव सेक्टर्स हैं, जो भी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, इनोवेट किए जाते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा है कि वहाँ पे मनुष्य की हाथ नहीं पहुँच सकती है, या मनुष्य को वहाँ पे भेज करके वो चीज़ नहीं करवाया जा सकता है, तो वहाँ पे मशीन्स को भेजा जाता है, उसको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है या फ़ोन से कंट्रोल किया जाता है, जिसके थ्रू आप इजीली और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, कैसा है क्या है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ईज़िली, वो भी IoT से। स्मार्ट अप्लाइंसेस मीन्स कि अप्लाइंसेस, फैन, वेसी कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो वस्तु होते हैं, जो थिंग्स होते हैं, ये सारे जो अप्लाइंसेस हैं ये स्मार्ट कब कहलाते हैं? जब उसमें IoT कनेक्टेड होता है। जब IoT कनेक्टेड हो गया तो वो चीज़ स्मार्ट हो गई। अगर उसमें कनेक्टेड नहीं है, स्मार्ट मीन्स कि वो चीज़ ऑटोमेटिक कर रही है, वो चीज़ आपका टाइम बचा रहा है, वो चीज़ आपका फास्ट करके दे रहा है, वो चीज़ आपको फास्ट करके दे रहा है, तो वो हो गया स्मार्ट अप्लाइंसेस। सिक्योरिटी एंड सर्विस लाइंसेस में भी बहुत चेंजेस हुआ है IoT के सेक्टर्स में। IoT के आने की वजह से सिक्योरिटी मीन्स कि जैसे डोर लॉक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डोर पे आप अपने डोर लॉक्स लगा रखा है, तो आप अपने फ़ोन में ही देख सकते हैं कि आपके डोर पे कौन खड़ा है, कौन बेल बजा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन से आप अपने डोर को ओपन कर सकते हैं, उस बंदे को परमिशन दे सकते हैं कि आप आ जाएं, या उसको परमिशन नहीं दे सकते, चॉइस आपकी। जैसे ये सारा चीज़ पॉसिबल हो पाया है तो IoT की वजह से। और IoT भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और बहुत सारा चेंजेस कर रही है अपने सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, जिससे कि वो और भी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा कर सके और अपने वर्ल्ड लेवल पे वो चीज़ को बेटर किया जा सके। और वाटर मैनेजमेंट में भी बहुत चेंजेस, वाटर मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा भूमिका निभा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टंकी है, टंकी का लास्ट एक लेयर होता है, जहाँ पे अगर आप लेवल सेंसर लगा देते हैं तो लेवल सेंसर लगाने की वजह से जैसे ही पानी फुल होता है या उस जगह पे टच होती है तो वहाँ पे सेंसर्स होते हैं, लेवल सेंसर्स। तो वो लेवल सेंसर्स इन्फॉर्मेशन देता है मोटर के पास, भाई मोटर भैया आपका लेवल सेंसर, आपका टंकियाँ फुल हो गई, तो फुल हो गया, जैसे वो इन्फॉर्मेशन देता है मोटर को, तो मोटर ऑटोमेटिक स्विच को ऑफ कर देता है। या आपने अलार्म लगा रखा है तो वो अलार्म को इन्फॉर्मेशन देता है, तो अलार्म ट्रिगर होने लगता है, अलार्म बजने लगता है। जैसे अलार्म बजेगा वैसे कोई भी इंसान किचन में हो, रूम में हो, उसको इन्फॉर्मेशन देगी कि टंकी फुल हो गई, तो बंद आकर के बंद कर देगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, मीन्स कि आपको ऑन ऑफ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे फुल हुआ ऑटोमेटिक ऑफ होगा, जैसे ही वो पानी कम हुआ तो ऑटोमेटिकली भरना स्टार्ट हो जाएगी। बस इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह होती ही है। अब हम बात करते हैं हाउ टू यूज़ IoT का यूज़ कैसे करते हैं। तो IoT के बेसिक फंडामेंटल्स यूज़ करने के ये है कि इसमें सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कम्युनिकेशंस के प्रोटोकॉल्स होते हैं, डेटा को एनालिटिक्स किया जाता है। सेंसर्स मीन्स कि फॉर एग्जांपल मोशन सेंसर फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में भी सेंसर्स है, जैसे मैंने टच किया तो आपको इन्फॉर्मेशन गया ना कि यहाँ पे टच हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पैर में टच किया तो आपको तो मुझे इन्फॉर्मेशन गया कि हाँ मैंने पैर में टच किया। तो सेंसर से ये पता चलता है कि सेंस कर लेना, मतलब सेंस करके फॉर एग्जांपल कोई मोशन हो रहा है तो मोशन सेंसर मोशन को सेंस करेगा, लेवल सेंसर है तो लेवल्स को सेंसर करेगा कि हाँ इतना तकरीबन हो गया। और भी कई सारे सेंसर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोशन सेंसर एनर्जी सेविंग्स में होता है कि आपने बल्ब लगा दिया तो वहाँ के बल्ब के रेंज में जो भी चीज़ें हो रही है वो चीज़ें उस रेंज तक आती है, तो डायरेक्टली इमीडिएटली आपको वो बल्ब ऑटोमेटिकली
ऑन हो जाएगी, फिर उस रेंज से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और इसमें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस जो डेवलप की जाती हैं, जो कॉमनली यूज्ड होने वाली लैंग्वेजेस है वो पाइथन है, C++ है या जावास्क्रिप्ट है। इससे भी लैंग्वेजेस डेवलप की जाती है IoT की। कनेक्टिविटी की बात करें तो जो इसमें कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है वो HTTP से इनेबल होता है। HTTP मीन्स कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हर एक वेबसाइट, जो भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं या किसी का वेबसाइट आप देखते हैं तो उसका कॉपी करते हैं, या वहाँ पे आप देखते हैं HTTP//HTTP, तो उससे वो इनेबल होता है, जिससे कि आप इजीली कंट्रोल कर पाते हैं। वो कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल है। IoT के कम्युनिकेशंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाईफाई, ब्लूटूथ, ZigBee, ये कॉमनली यूज होने वाले जो कम्युनिकेशंस का प्रोटोकॉल है। कम्युनिकेशंस का IoT में वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हैं या ZigBee के थ्रू कर सकते हैं, बट मोस्टली यूज़ होने वाला है वो है वाईफाई, मीन्स कि इंटरनेट। अब हम बात करते हैं वाई टू यूज़ IoT। IoT का यूज़ क्यों करते हैं, IoT का यूज़ करने से क्या फ़ायदा है हमें, इनके बारे में हम समझते हैं। इफ़िशियंसी एंड ऑटोमेशन। इफ़िशियंसी मीन्स कि एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी के साथ वो चीज़ हमें देती है। ऑटोमेशन मीन्स कि ऑटोमेटिकली कोई भी काम करके हमें देना, ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ें स्वचालित खुद से, मतलब एक बार हमने क्लिक किया और सारा डेटा वो चीज़ें कर करके हमें फाइनल रिजल्ट वो देता है। मतलब कि बीच में कुछ भी करने की, कोई भी आगे पीछे करने की कोई भी झंझट नहीं है इसमें। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेटा दिया कि ये ऑन होना चाहिए, बस वही ऑन होगा, ये ऑफ होना चाहिए, बस वही ऑफ होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने क्लिक किया कि मेरा बाथरूम का जो लाइट है वही ऑन होना चाहिए, तो आपने बस उसको क्लिक किया तो वही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, वो डेटा को कलेक्ट भी करता है और एनालिसिस भी करता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और हम कॉस्ट सेविंग करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। कॉस्ट सेविंग मीन्स कि ये हमारे कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा बचाता है। फॉर एग्जांपल एनर्जी सेविंग काफ़ी ज़्यादा हमारा करता है। फॉर एग्जांपल आप अपने बाथरूम में लाइट लगा दी एनर्जी सेविंग की, जितने भी पार्ट का लगा दिए वो। बहुत सारा ऐसा केसेस होता है, हर जगह पे मैंने मोस्टली देखा है कि जितने भी बाथरूम के अंदर लाइट्स लगे होते हैं वो हमेशा ऑन ही रहते हैं। तो आप उसमें ऐसा लगा सकते हैं एनर्जी सेविंग की लाइट्स कि जैसे आप बाथरूम के अंदर जाए वैसे लाइट ऑन हो जाए, मीन्स कि जैसे उसको मोशन मिला वैसे ही वो ट्रिगर हो गया, ट्रिप हो गया, ऑन हो गया। तो वो फिर आप बाथरूम से निकले जैसे वो कुछ सेकेंड्स के बाद ऑफ हो गया। तो इससे एनर्जी भी बची, इलेक्ट्रिसिटी भी बची आपकी, और जो इलेक्ट्रिसिटी बची आपकी कॉस्ट सेविंग हुई वो। और भी जितने भी सारे अप्लायंसेस होते हैं या कुछ चीज़ें होती है, बहुत जगह ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हम भूल गए एसी को ऑन करके घर में, हम ऑफिस के लिए निकल गए, भूल गए एसी, तो एसी तो बहुत ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी खाएगा वो चीज़। तो हम अपने फ़ोन से ही एसी को ऑफ कर सकते हैं कहीं से भी, ये ऑप्शंस IoT देता है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, और ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ही चालाक है। डिसीजन मेकिंग में बहुत, फॉर एग्जांपल हम कोई डिसीजन लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सुस्ती करते हैं, लेज़ी करते हैं। फॉर एग्जांपल ठंड का माहौल रहता है तो ठंड के माहौल में बहुत सारे लोग ऐसे लेज़ी होते हैं, अरे उठ करके कौन बल्ब बंद करेगा, या वहाँ का वो छत वाला कौन बल्ब बंद करेगा, या बालकोनी वाला कौन बल्ब ऑफ करेगा। वो छोड़ देते हैं खुद ही, मतलब ऑफ ही ऑन ही रहने देते हैं, खुला ही छोड़ देते हैं उसको। तो वो बंदा चाहे तो फ़ोन तो हमेशा हाथ में ही रहता है, तो वो फ़ोन से, रिमोट से या वॉइस कमांड के थ्रू एलेक्सा से कह करके वो चीज़ें कर सकता है कंट्रोल। बिजनेस मॉडल में भी IoT का यूज़ होता है। क्यों करते हैं? इनोवेशन एंड बिजनेस मॉडल में भी IoT, इनोवेशन एंड बिजनेस मॉडल में भी यूज़ होता है। इनोवेशन करते समय भी IoT का यूज़ किया जाता है, IoT से इंफॉर्मेशन लिया जाता है। बिजनेस मॉडल को भी डेवलप करने में भी IoT का यूज़ किया जाता है। स्मार्ट सिटीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्मार्ट सिटीज़ में भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रोड है, वहाँ पे बहुत सारे लाइटें लगी हुई है, बहुत सारी लाइट लगी हुई है, तो वो लाइट जो होती है तो जैसे हम उसके रेंज में जाते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ये स्मार्ट सिटीज़ है। स्मार्ट सिटीज़ में सारा कुछ इंफॉर्मेशन वो सेंसर्स को थ्रू सेंस करके इंफॉर्मेशन देता है। या बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वो हर जगह पे सेंसर्स लगे होते हैं, हर जगह पे कैमरा लगा होता है। अब कैमरा भी स्मार्ट कैमरा होता है, सेंसर्स वाला कैमरा होता है, जिससे कि वो सेंस की इन्फॉर्मेशन दिया
अगले बंदे को कि ये बंदे यहाँ पे मिस्टेक किया है, ये बंदा रॉन्ग साइड से गया है, तो वैसे इन्फॉर्मेशन देगा और वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अगला जो उसका स्टेशन होगा, अगला स्टेशन पे अगला जो भी उसका स्टेशन होगा उस स्टेशन को दे देगा इन्फॉर्मेशन, और वहाँ से वो बंदे को पकड़ लिया जाएगा कि इस नंबर पे ये बंदा ये मिस्टेक किया है। या उसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि उसका जो उसने रॉन्ग साइड किया है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से पैसा क्रेडिट होकर के हमारे अकाउंट पे वो हो जाना चाहिए। तो ये भी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और IoT का हमारे लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि IoT डिवाइसेस ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें, हर चीज़ स्मार्ट होगा। मीन्स कि अब हर इंसान को हर एक चीज़ आसानी से और जल्दी चाहिए, तो वही IoT कर रही है। IoT अपने सेक्टर्स में बहुत ही इनोवेशंस कर रही है, बहुत ही चेंजेस कर रही है इंसान की ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी के लिए वो चीज़ करती है तो उसके लिए भी बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल है कि वो इंसान की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रही है और चीज़ों को फास्ट में करके दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने कंपनी में एम्प्लॉय को रख करके 8 एम्प्लॉय को रख करके काम कर पा रहा हूँ, कोई IoT का मैसेज आता है, वो बोलता है कि 8 रखने की ज़रूरत नहीं, आप 3 एम्प्लॉयज़ में ही 8 एम्प्लॉयज़ का काम करा सकते हो, तो उससे मेरा बचत होगा ना। तो जिससे फ़ायदा होता है इंसान, वही वो काम करना चाहता है। तो आप भी देखें, और इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इम्पैक्ट इतना बड़ा होने वाला है, इतना ख़तरनाक होने वाला है कि सारा चीज़ ऑटोमेटिक होगा, सारा चीज़ आगे पीछे हर वो चीज़ ऑटोमेटिक होगी जो अभी तक बाकी है, जो अभी तक देखा नहीं है हमने, हर वो चीज़ होगी। और इसमें भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसमें भी बेटर किया जा रहा है, और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा एडवांस हो जाएगा कि हमें बस क्लिक करो और काम हो गया, क्लिक करो काम हो गया।